ये ठंडा करता है और सारे खाने को डाइजेस्ट करता है, इसलिए हमेशा अपने खाने में दही या मट्ठे को ज़रूर यूज़ करें पूरी गर्मी। तो ये हो गया मेरा आज दोपहर का। हेलो फ्रेंड, काशी के अर्पणा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो सुबह हो चुकी है, यहाँ पर सारा काम मेरा शुरू हो चुका है सुबह का। तो झाड़ू पोछा सारा घर में कर चुके हैं और ये है किचन का टॉवेल जो 3 से 4 मेरा एक दिन में निकलता ही निकलता है। तो इस सारे टॉवेल को पहले तो गर्म पानी अच्छे से कर लेते हैं और गर्म पानी को फिर एक बाल्टी में या मग में डाल देते हैं और सर्फ डालते हैं और ये जितने मेरे किचन के टॉवेल हैं उनको इसमें डालते हैं और भिंगा के थोड़ी देर छोड़ देते हैं, क्योंकि किचन का टॉवेल जो होता है ना सबसे ज़्यादा गंदा होता है। दिन भर वो किचन में यूज़ होता है और उसमें घी तेल और हाथ भी पोंछते रहते हैं दिन भर, फिर बच्चे भी हाथ पोंछते हैं, प्लेट थाली ये वगैरह ये सारा चीज़ इसी कपड़े से ही पोंछते हैं, इसलिए गंदगी इसमें सबसे ज़्यादा होती है और ध्यान इस पर सबसे ज़्यादा होना चाहिए कि इसको कैसे क्लीन करना है। तो ये मेरा डेली रूटीन में है, इसको इस तरीके से हम क्लीन करते हैं। डेली गर्म पानी में इसको ब्रश से धुलते हैं और धूप में सुखा देते हैं ताकि ये चमक जाए और महक भी ना रहे इसमें। तो यहाँ नहाए धोए पूजा पाठ कर लिए थे और फिर उसके बाद आ गए नाश्ता बनाने। नाश्ते में सैंडविच खाना था सबको, तो यहाँ सैंडविच की तैयारी कर दिए थे। नहाने जब जा रहे थे तो उस टाइम ही आलू रख दिए थे, बॉयल हो चुका था। नहा के आए तो आलू बॉयल था, फटाफट से फ्राई किए और सैंडविच बना दी। बहुत सिंपल तरीके से बनाए थे और ये सिंपल तरीके से ही मेरे यहाँ सबको पसंद आता है। इसमें कुछ भी ज़्यादा हम अगर बना भी दिए तो कोई अच्छे से नहीं खाएगा, पसंद नहीं करता। तो बिल्कुल सिंपल जैसे हम लोग आलू भर के बनाते हैं पराठा, वैसा ही इसका बैगर रहता है। कभी कभी प्याज इसमें डाल देते हैं फ्राई करते टाइम, तो आज वो भी नहीं डाले थे। बस चाट मसाला और रेड चिली पाउडर, नमक, काला नमक, जीरा पाउडर, ये सारा चीज़ आलू में डाल देते हैं और अच्छे से सेक देते हैं। तो यहाँ नाश्ता हो गया है और हमें तो चिली सॉस टमाटो सॉस इससे नहीं पसंद है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो सारा काम जितना भी था, कपड़ा धुलना, कपड़ा धुल दिए हैं, फैला दिए हैं। उसके बाद मसाले जितने थे ना, जितने मसाले हैं उन मसालों में धूप दिखा रहे हैं। धूप दिखाएंगे, धूप दिखाने के बाद उसको पहले चेक करेंगे। जो वो बड़ी इलायची है ना, बड़ी इलायची जब आया था तभी हमको थोड़ा महक रहा था, बड़ा अजीब सा महक रहा था। तो हम सोचे कि वैसे भी जब भी हम बनाते हैं, मसाला भूनते हैं और मसाला पीस के बनाते हैं जब, तो हमें लगता है कि एक बार उसको पूरा अच्छे से चेक करना है। तो बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये सब ऐसी चीज़ें जो बंद रहती है, तो उसको खोल के एक बार अच्छे से धूप में आप रखिए और बीच बीच में थोड़ा सा खोल के फिर उसको रोस्ट करिए और पीसिए। तो हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, पर इस बार जो हम मंगाए मसाला, उस मसाले में हमको बहुत ज़्यादा महक आ रहा था बड़ी इलायची में। तो हम बोले कि ला इसके ऊपर और अच्छे से खोल के देखते हैं। खोल के देखिए तो उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े थे। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप मसाला बाहर से मंगाते तो सोचिए बाहर इतना मसाला बनता है तो क्या कितनी सफाई से बनती होगी और कितने अच्छे से लोग बनाते होंगे। इसलिए जो भी मसाला खाएं वो घर का खाएं, क्योंकि साफ़ सुथरा रहेगा। हम लोग टाइम देते हैं, अच्छे से बनाते हैं, उसको देखते हैं, तो इसीलिए घर के मसाले अच्छे होते हैं, घर के खाने अच्छे होते हैं। बट कोई मानता नहीं है, यहाँ तक कि हम भी बाहर का खाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत हिसाब से खाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कि डिपेंड हो गया कि बाहर का ही हमें खाना है। घर पे भी हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं जो आप लोगों से हम शेयर करते हैं। तो मसाले तो हमेशा हम घर का ही यूज़ करते हैं, जो हम आपको बहुत बार शेयर किए हैं। तो इस बार ये मसाला हम आपको खोल के दिखाएं कि देखिए बड़ी इलायची में कितने कीड़े छोटे छोटे हैं जो दिख भी नहीं रहे हैं। तो जो ऐसा लगा तो उसको तो हम बाहर निकाल दिए, फेंक दिए, और जो लग रहा था कि ठीक है तो उसको धूप में रख दिए, ताकि धूप से थोड़ा बहुत जो उसमें अंदर से लगेगा कि कुछ खराबी है या नमी है वो निकल जाएगा। और फिर उसके बाद रोस्ट करेंगे, रोस्ट करके उसको बारीक पीस के डिब्बे में बंद करके रख देंगे। तो इसका महक भी अच्छा होता है, खुशबू भी अच्छी होती है और बहुत बढ़िया लगता है। फिर यहाँ पर ये देखिए आ गया है पनीर, तो चल रहे हैं पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे, थोड़ा सा दाल बनाएंगे। मेरे हस्बैंड आजकल दाल वाल खा नहीं रहे हैं तो बच भी जा रहा है। और यहाँ पर बना दिए हैं निनुए की सब्ज़ी, तो निनुए की सब्ज़ी रोटी दे देंगे, वो नाश्ता कर लेंगे। और अब पनीर की सब्ज़ी, दाल चावल, रोटी, ये सारा चीज़ बनाएंगे। नाश्ता आज कुछ भी नहीं बनाए हैं, क्योंकि नाश्ते में जो फरूरी था ना लाई, वो अच्छा लगता, उसको रोस्ट कर दिए मखाना नमकीन मिला के,
बच्चे उसको खा लिए चाय से, ब्रेड सेक दिए। तो ये नाश्ता हो गया। सैंडविच बना दिए थे तो सैंडविच का नाश्ता हो गया। तो अब खाने की तैयारी कर रहे हैं। कपड़ा धुल चुके हैं, कपड़ा फैला चुके हैं और अब मिलते हैं खाना बनाने के बाद। जैसा कि आप लोगों को बात से पता ही चल गया होगा कि आज खड़े मसाले को किस तरीके से धूप दिखाना है और उसको फिर ग्राइंडर में पीसना है। तो यहाँ पनीर निकाल लिए थे और जो तरुई की सब्ज़ी, नेनुए की सब्ज़ी बनाए थे, तो अपने हस्बैंड को उसी का नाश्ता देना था, तो उनके लिए थोड़ा सा आटा लगाए थे और गर्मा गर्म रोटी सेक रहे थे, तो उनको दे देंगे, ये वो नाश्ता कर लेंगे। और यहाँ पर जो खड़े मसाले हैं उनको हमने अच्छे से धूप दिखा दिया है और जो ख़राब था उसको निकाल चुके थे। तो यहाँ अलग अलग से सबको अच्छे से रख दिए थे। जीरा था, लौंग, छोटी इलायची और काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी ख़त्म हो गया था तो दालचीनी का पाउडर जो पीसे थे अलग से वो उसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर बादाम का जो पानी रहता है जो रात में भिंगाते हैं, उसको पानी को फेंकते नहीं, उसको गमले में डाल देते हैं, तो उससे अच्छा रहता है। गमले में ही ये सारा पानी हम हमेशा डालते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जब ये हम इसको धूप दिखाए हैं तो ये बहुत अच्छा हो गया और कड़क हो गया पहले से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ कुछ इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मंगाते हैं, महीने भर का रहता है, तो थोड़ा तो नहीं मंगाएंगे कि बहुत फट से बना ले इसको, तो उसको स्टोर भी करके रखना होता है। तो स्टोर करने के पहले इसको हम अच्छे से पहले धूप दिखाते हैं और जितना ज़रूरत होता है उतना इसको हम बारीक पीस लेते हैं और फिर स्टोर करके डिब्बे में खड़े मसाले को रख देते हैं। तो यहाँ एक बड़ी इलायची आप लोगों को दिखा रहे हैं कि बड़ी इलायची को हम लोग ऐसे ही लेके पीस देते हैं, तो ये गलती कभी ना करें। तो इसको आप देख सकते हैं, इसको हम खोल के दिखा रहे हैं, इसमें छोटे छोटे ढेर सारे कीड़े हैं। तो कभी ये ऐसा हम लोगों को नहीं लगता कि नहीं ये तो अच्छा होगा, लाओ फट से पीस लेते हैं, लेकिन ऐसी गलती कभी ना करें। ये देखिए कितना ज़्यादा ये ख़राब हो चुका है और इस छेद में ढेर सारे कीड़े थे, तो देख के मेरा तो मूड बिल्कुल ख़राब हो चुका था। तो जितना अच्छा था, जो भी ख़राब था उसको हम बिल्कुल निकाल दिए थे और जो अच्छे अच्छे थे उनको हमने रख लिया है। और जब भी आप मसाले को बनाएं तो पहले मसाले को अच्छे से साफ़ कर लें, धूप दिखा लें, जीरे को अच्छे से साफ़ कर लें, क्योंकि जो जीरा होता है जीरे में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको अच्छे से, मिट्टी है, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, उनको निकाल दीजिए, साफ़ कर लीजिए और सारे खड़े मसालों को पहले धूप दिखाइए, ताकि जो भी कीड़े मकोड़े जो भी हों, घुन कभी कभी लग जाता है, वो घुन निकल जाए। और ये सब देखिए अच्छा है, ये कोई भी इसमें ख़राबी नहीं है। जीरे को भी अच्छे से साफ़ कर लिए, धूप दिखा लिए, अब इसको डिब्बा बंद करके रख देंगे और जितना ज़रूरत है उसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर रोटी बन गई थी, तो रोटी लगा दिए थे अपने हस्बैंड के लिए, तो वो नेनुए की सब्ज़ी और रोटी खा लेंगे। और यहाँ मसाला तैयार हो चुका है पनीर की सब्ज़ी के लिए। तो जो डेली मसाला हम लोग बनाते हैं, लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च का वो मसाला बना लिए थे, इसमें पीस लिए थे और कढ़ाई चढ़ा दिए, सरसों के तेल में हरी मिर्च, लाल मिर्च और हींग डाल दिए थे। और जो ये मसाला यानी पेस्ट तैयार किए थे लहसुन प्याज का, उसको डाल दिए। और जो सूखा मसाला यानी खड़ा मसाला जो पीसे थे, इसको अब डिब्बे में बंद करके रख दिए हैं। पनीर को बारीक बारीक काट लिए थे। मसाला मेरा बिल्कुल अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। तो मसाले में हरा लहसुन, धनिया, मिर्चा, अदरक, ये सारा पेस्ट अच्छे से तैयार कर लिए, पीस लिए और फिर इसको देखिए धीमी आंच पे पकाते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर मसाले का आता है। और जो मसाला अभी पीसे, इसको आप देख सकते हैं कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। बस इतना ही अगर हम डालते हैं ना, तो सब्ज़ी का कलर और टेस्ट दोनों बदल जाता है, इसलिए घर का मसाला हमें बहुत पसंद आता है। तो यहाँ डाल दिए थे, जब मसाला पक गया तो मक्खन डाल दीजिए ना, तो मक्खन डालने से कलर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी का। थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, तो यहाँ चीनी डाल दिए हैं। तो जब भी नमकीन कुछ भी बनाइए तो उसमें थोड़ा सा चीनी डालिए, और जब मीठा कुछ बनाइए तो उसमें थोड़ा सा नमक डालिए। तो ये नमक और चीनी का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ मसाले मेरे अच्छे से पक चुके हैं, पनीर को फ्राई नहीं किए हैं। पनीर बहुत सॉफ्ट था और बिल्कुल ताज़ा था, तो इसको छोटे छोटे क्यूब में काट लिए थे और इसमें अब ऐड किए हैं। तो दाल चावल बनाए थे, तो दाल बहुत थोड़ा ही बनाए थे, क्योंकि हस्बैंड आजकल मेरे खाते ही नहीं है। वैसे भी उनको दाल बहुत कम पसंद है, कभी कभी दे देते हैं तो वो खा लेते हैं, नहीं तो हमेशा वो दाल छोड़ देते हैं। तो दाल बहुत मेरा वेस्ट भी जा रहा था और दाल हमें भी उतना पसंद नहीं है, तो दाल आज बहुत थोड़ी सी बनाए हैं।
यहाँ पनीर की सब्ज़ी बनके बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी रेडी हो चुकी है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो मसालों की जो खुशबू आती है ये मेरा दिल जीत लेता है, इसलिए ये मसाले मेरे फेवरेट हैं। हम घर में इस मसाले को हमेशा रखते हैं ताकि कोई भी सब्ज़ी बनाएं तो उसमें ये मसाले ज़रूर ऐड करें। तो आप लोग भी घर में ही मसाले बनाइए ताकि अच्छा रहे और खाने का टेस्ट भी बढ़ जाए। बाहर के मसालों में उतनी ज़्यादा शुद्धता नहीं होती होगी, हमें तो नहीं लगता कि होती होगी, बट ज़रूरी कभी कभी होता है। तो मसाले हम लोग बाहर के तो मंगा ही लेते हैं, क्योंकि उसमें इतना कलर वो लोग डालते हैं ना कि उस मसाले के बिना हम लोगों को सब्ज़ी अच्छी ही नहीं लगती, इसलिए बाहर के मसाले हम लोग मंगा लेते हैं। तो यहाँ सब्ज़ी बनके पूरी रेडी हो चुकी है। हरी धनिया आजकल नहीं आ रही है, जो मेरा फेवरेट है, तो आजकल शायद गर्मी की वजह से नहीं मिल रही है, तो नहीं आती है, तो कसूरी मेथी डाल दिए हैं। तो दाल बन चुकी थी, इसमें घी का तड़का दे दिए हैं। दाल बहुत थोड़ी सी बनाए हैं, तो यहाँ घी का तड़का दे दिए। दाल में हींग, हरी मिर्च और लाल मिर्च डाल देते हैं, जीरा डाल देते हैं। अपने लिए बनाने लगे थे मंठा। मंठा भी कोई नहीं पीता, सिर्फ अकेले हम ही पीते हैं। तो मंठे को अच्छे से फेंट लिए और इसमें लगा दिए सरसों के तेल का तड़का। जी हाँ, सरसों और हींग जीरे का जो तड़का इसमें लगता है ना, वो गजब का ही स्वादिष्ट लगता है। और नमक, काला नमक डाल दिए, जीरा पाउडर डाल दिए। तो ये बन गया मेरा छाछ, यानी कि बहुत ही बढ़िया मंठा जो घर में रेडी होता है, वो बहुत अच्छा लगता है मंठा। तो खाना बन के रेडी है। यहाँ पर बन गया है दाल, प्याज का सलाद है, नेनुए की सब्जी है, जो नाश्ते में बनाए थे वो बच भी गई। इसमें चावल है और यहाँ पर बना लिए हैं 1 गिलास मंठा, जो मेरे लिए है। मंठा कोई नहीं पीता, तो उन लोगों को दही दे देते हैं। और फिर आटा लगाए और यहाँ बनाने लगे गर्मा गर्म रोटी, क्योंकि दोपहर के खाने का टाइम हो चुका है और खाना ऑलमोस्ट मेरा बन के रेडी हो चुका है। तो गर्मी हो या ठंडी हो, रोटी तो हमें गर्म ही बनानी पड़ती है। रखी हुई रोटी आधे घंटे पहले की भी कोई नहीं खाता मेरे यहाँ। एक चीज़ और बताना था, जो ये आप सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो सब्ज़ी में बारीक बारीक हरी मिर्च को जब ऊपर से आप ऐड करिए ना, तो वो स्वाद अलग ही देता है। तो हरी धनिया डालिए, हरी मिर्च ऊपर से डाल दीजिए, तो ये टेस्ट सब्ज़ी का दुगना कर देता है। तो मेरा तो फेवरेट है ये। जब भी हम कोई सब्ज़ी बनाएं या छोला बनाएं, तो उसमें से ऊपर से हरी मिर्च छोटी छोटी एकदम बारीक काट के ज़रूर डालते हैं। इसको खाते टाइम एक अलग ही टेस्ट आता है। तो यहाँ मेरा खाना पूरा रेडी हो चुका है, लगाने लगे हैं थाली। तो चावल गरम बहुत ज़्यादा था, तो गर्मा गर्म चावल रेडी है और इसमें लगा देंगे पनीर की सब्ज़ी, जो बहुत टेस्टी बनी है। और खाने के बाद सब लोग बहुत ही तारीफ़ किए कि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा सब्ज़ी लग रहा है। तो वाकई में जब सब लोग कह देते हैं, तारीफ़ करते हैं कि खाना बहुत अच्छा बना है, तो क्या गर्मी क्या ठंडी, सब हमारा जो सारा तकलीफ़ होता है ना, सब दूर हो जाता है ये सुन के ही कि हाँ, मेरी मेहनत सफल हो गई, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड खाने से संतुष्ट हो गए। तो इससे बड़ी खुशी एक गृहिणी को, एक औरत को, एक माँ को क्या हो सकती है, जब खाने की तारीफ़ हो और खाने वाले संतुष्ट हो जाएं। तो खाने से तो हम भी अपने खाने से संतुष्ट होते हैं और माँ अन्नपूर्णा को हमेशा प्रणाम करते हैं कि अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए मेरे हाथों में। ऐसे ही हम सिंपल ही सही लेकिन अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाते हैं जो सबको पसंद आता है। तो अपना आशीर्वाद ऐसे ही मेरे ऊपर बनाए रखिए। तो यहाँ पर खाना बन के रेडी हो चुका। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। तो खाना यहाँ बन के तैयार है, जो गर्मियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सादा खाना गर्मी में खाना चाहिए, ज़्यादा तेल मसाला नहीं खाना चाहिए। तो दिन भर में एक बार जो सब्ज़ी हम बनाते हैं, बस वो ही एक मसालेदार होती, क्योंकि बच्चे ज़रूर खाते हैं, उनको ज़्यादा सादा खाना नहीं अच्छा लगता है, जैसे कि सब्ज़ी। तो उनको एक मसाले वाली सब्ज़ी चाहिए, तो यहाँ उनके लिए तो बना दिए थे मसाले वाली सब्ज़ी। और मेरे हस्बैंड जितना होता है वो बिल्कुल सादा खाना ही खाते हैं, जैसे नेनुए की सब्ज़ी है, भिंडी, करेला, कुंदरू और लौकी, ये सारा चीज़ उनके लिए दिन में भी बनेगा और शाम को अलग बनाते हैं, लेकिन बच्चों को ज़रूर मसालेदार सब्ज़ी चाहिए। तो यहाँ बन गया था पूरा खाना और खाने में अब रोटी में घी लगाने लगे थे। रोटी कभी भी सादा नहीं खाना चाहिए, ज़रूर से थोड़ा ही लगाइए, लेकिन घी ज़रूर लगा दीजिए रोटी में। तो यहाँ बन के खाना रेडी है। तो यहाँ खाना लग गया है गर्मा गर्म।
पनीर की सब्जी है, चावल है, मंठा है और निनुए की सब्जी है, दाल है और मिक्स अचार है। तो खाना लग गया है और अब हम चल रहे हैं खाने, क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों से लगी है। मिलते हैं दोस्तों, मेरा खाना कैसा लगा, रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में। नमस्कार। तो खाना पीना हो गया, यहाँ पर फिर अपने बेटे के लिए रोटी बनाने लगे थे, उसको रोटी सेक के देंगे। उसके बाद पूरा जब किचन पूरा क्लीन करेंगे, क्योंकि खाना पीना हो चुका है, तो सब बर्तन खाली करना, हटाना, सफाई करना, ये सब करेंगे ताकि जो भी है गंदगी वो साफ़ हो जाए। तो दोनों टाइम किचन को क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद ही हमको थोड़ी शांति मिलती है। तो यहाँ किचन पूरा क्लीन किए, उसके बाद चले जाएंगे आराम करने। मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में। आप सभी को नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों, आप सभी को ढेर सारा नमस्कार।